इस आदमी ने विस्फोटक को पतली चादर में दबाया, फिर उसे च्यूइंग गम के आकार में काटा और टिन फॉइल में लपेट दिया ताकि वो असली च्यूइंग गम लगे। इसके बाद उसने सिगरेट बॉक्स से एक सिगरेट निकाली, उसमें एक डेटोनेटर वायर डाला, एक छोटा सा निशान बनाया और उसमें एक माइक्रो ट्रैकर फिट कर दिया। फिर उसने शार्क रिपेलेंट क्रीम को एक गोल डिब्बे में भर लिया। अब उसे एक ऐसा वांटेड अपराधी मिला जो शक्ल से उससे काफी मिलता जुलता था। उसने उसी की फोटो के मुताबिक अपना चेहरा बदला और सीधे सड़क पर गया। वहाँ उसने पुलिस को जानबूझकर उकसाया ताकि उसे पकड़ा जाए। पुलिस ने उसे जमीन पर घुटनों के बल बैठने को मजबूर किया। उसने जानबूझकर अपनी पहचान उजागर की और फिर उसे एक ऑफशोर जेल में कैद कर दिया गया। जब जेल गार्ड्स ने उसकी जांच की तो उसके चेहरे पर बने टैटू देखकर उन्हें कोई शक नहीं हुआ। गार्ड्स ने पहले उसकी सिगरेट बॉक्स चेक की, फिर च्यूइंग गम को देखा, लेकिन सब सामान्य लगा। आदमी अपना सामान लेकर अंदर चला गया। उसे जेल में अपना असली टारगेट मिल गया, लेकिन वो हमेशा बॉडीगार्ड से घिरा रहता और हर रोज वर्कआउट करता। एक और कैदी ने उसे बताया कि कोई और भी उस टारगेट को मारना चाहता है। उसने देखा कि कोई चोरी छुपे चाकू पास कर रहा है और वो आदमी था मोटा कैदी। खाने की लाइन में उसने जानबूझकर धक्का मुक्की की और उसी बीच में मोटे कैदी से चाकू चुरा लिया। एक दिन जब टारगेट वर्कआउट कर रहा था तभी एक शख्स अचानक उस पर हमला करने दौड़ा। आदमी ने तुरंत वही चाकू फेंककर टारगेट को बचा लिया। टारगेट खुश हुआ और उसे अपने कमरे में खाने का न्योता दिया। गार्ड्स उसे अंदर लेकर गए। कमरे में टारगेट कुछ खास हर्ब से टॉनिक बना रहा था। वहाँ सांपों से भरी शराब की बोतलें देख आदमी को एक आइडिया आया। उसने एक लकड़ी की छड़ी उठाई, टारगेट को पीछे से दबोच लिया और एक टॉवल से उसका मुंह ढक दिया। टारगेट बेहोश हो गया। अब आदमी ने टॉनिक में पाउडर मिलाया और उसे टारगेट के मुंह में डाल दिया। टारगेट की हालत बुरी हो गई। बॉडीगार्ड्स अंदर आने लगे, लेकिन आदमी ने कहा वो प्रार्थना कर रहा है। गार्ड्स ने झांका और वापस चले गए। आदमी आराम से बाहर निकल गया। जल्द ही जेल प्रशासन को हमले की खबर मिल गई। आदमी उल्टी दिशा में भागा और एक दीवार के पास पहुंचा। उसने च्यूइंग गम को मसलकर एक गोला बनाया और दीवार के सुराख में घुसा दिया। फिर सिगरेट से डेटोनेटर वायर निकाली और उसे जला दिया। गार्ड्स ने कैमरों में उसे देख लिया। अब आदमी ने ट्रैकर निकाला और उसे निगल लिया। फिर कपड़े उतारकर अपने पूरे शरीर पर शार्क रिपेलेंट क्रीम लगा ली। जैसे ही धमाका हुआ, गार्ड्स तेजी से भागे। आदमी ने एक लकड़ी की छड़ी से सुराख को और बड़ा किया और फिर उस 100 मीटर ऊंची चट्टान से सीधे समंदर में छलांग लगा दी। इस आदमी ने एक मापने वाला कप निकाला, उसमें नीली तरल दवा डाली और फिर उसमें सफेद पाउडर मिलाया। जैसे ही उसने उसे मिलाना शुरू किया, वो घोल बैंगनी रंग का हो गया। उसने उस तरल को एक कोन के आकार के कंटेनर में डाला। कुछ ही देर में वो ठोस हो गया। विक्टर ने उसे निकाला और एक टेम्पर्ड ग्लास की दीवार में बने छोटे से छेद में डाल दिया। फिर उसके अंदर एक एक्सपेंडिंग कंपाउंड इंजेक्ट किया। टाइमर सेट करके वो इंतजार करने लगा। धीरे धीरे कांच में महीन दरारें आने लगी। दरअसल विक्टर एक बेगुनाह परिवार के साथ हुए अन्याय की सच्चाई सबके सामने लाना चाहता था। उसे पता चला था कि शहर का सबसे अमीर आदमी एक आलीशान बिल्डिंग के 58वीं मंजिल पर रहता है और उसी की वजह से कई लोग बेघर हो चुके हैं। विक्टर ने उसका पूरा रूटीन नोट किया। हर सुबह वो रनिंग करता था और फिर अपनी हाईटेक ग्लास से बने लटकते स्विमिंग पूल में तैरता था। एक दिन विक्टर एक खरीदार बनकर रियल एस्टेट एजेंट के साथ उसी बिल्डिंग में गया, पूल की ठीक नीचे वाली फ्लोर पर। एजेंट ने जैसे ही चाबी मेज पर रखी, विक्टर ने चुपचाप उसकी तस्वीर ली। कुछ दिन बाद जब अमीर आदमी रनिंग पर गया, विक्टर ने रिपेयरमैन का वेश धारण किया और उसी फ्लोर पर पहुंचा। उसने स्पेयर चाबी से दरवाजा खोला, अपने टूल्स निकाले और काम